नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल PSK एस्ट्रो वॉइसेस में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। मैं कुलदीप नागर। आज का जो टॉपिक टेकअप करने जा रहा हूं वो है डिफरेंस बिटवीन लग्न एंड राशि। चंद्र राशि और लग्न राशि, इन दोनों के बीच में फर्क क्या है, इस चीज को बताने की इस वीडियो में कोशिश की जाएगी। अगर आपको लग्न क्या है इस चीज को समझना है तो पृथ्वी की जो मूवमेंट है अराउंड द सन, उस पॉइंट को कंसीडर करना पड़ेगा। और अगर आप चंद्र राशि को समझना चाहते हैं तो आपको चंद्र की ये जो मूवमेंट है अर्थ के आसपास, उस चीज को समझना पड़ेगा। अब आप जैसे जानते हैं पृथ्वी जो है वो 24 घंटे के अंदर अंदर पूरा एक रोटेशन इस तरह से कंप्लीट करती है और दूसरे दिन इस पोजीशन के ऊपर शिफ्ट होती है। इसके अंदर रोटेशन एंड रिवोल्यूशन, ये जो दो कॉन्सेप्ट हैं वो यूज हो जाएंगे। परिभ्रमण एंड परिक्रमण, ये दोनों चीजें इसके अंदर यूज हो गई। अब ये जो 24 घंटे के अंदर ये पूरा जो स्पिन होता है, इसके अंदर आप जैसे समझिए कि 12 राशियां, 27 नक्षत्र घूम गए। से फॉर एग्जाम्पल मैं एक एज एन इंडिविजुअल यहां पे खड़ा हूं, मेरे आसपास पूरा ब्रह्मांड है, मेरे आसपास 12 राशियां, 27 नक्षत्र, सब कुछ है। तो इस तरह से आपको पृथ्वी को भी देखना पड़ेगा और चंद्र को भी देखना पड़ेगा। पृथ्वी का जो पार्ट इस तरह से जो स्पिन हो रहा है हर वो 12 घंटे के अंदर, ये इस तरह से फॉर एग्जांपल ये सामने मेरे आप हैं, वहां पे सन है, यहाँ पे अर्थ है, तो ये जो पूरा पार्ट है वो इस तरह से 12 में से 6 राशियां इस तरह से एक्सपोज हो गई और बाकी का जो पार्ट है जो सन से एक्सपोज नहीं है, ये वाला पार्ट इस एरिया के अंदर पूरा डार्कनेस है। अब ये जो पार्ट जो आप अभी इस वक्त विजिबल दिख रहा है, ये कंटिन्यूअसली इस तरह से मूव हो रहा है। 24 घंटे के अंदर अंदर ये 12 राशियां एवं 27 नक्षत्र इस सबको कवर करेगा और ये ऐसे मूव करते करते दूसरी पोजीशन पे आ जाएगा। अब आप जैसे समझें तो ये वाला पार्ट जैसे आप समझ लीजिए, यहां पर सुबह के 6 बजे से लगा के 8 बजे तक, से फॉर एग्जांपल सन के सामने ये वाला पार्ट, दुनिया का ये वाला पार्ट एक्सपोज्ड है। ये वाला पार्ट अगर एक्सपोज्ड है तो इस एरिया के अंदर जन्म लेने वाले जितने भी बच्चे हैं पूरे विश्व के अंदर, उन सब की राशि बन जाएगी मेष। इसको बोलेंगे लग्न राशि, ठीक है, लग्न राशि बन जाएगी मेष। अब 2 घंटे के बाद क्या होगा? 2 घंटे के बाद क्या होगा? ये ऐसे करके ऐसे 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 मूव करेगा। तो सन के सामने जो एरिया एक्सपोज होता है वो है वृषभ। इट मींस सुबह 8 बजे से लगा के 10 बजे तक जिन बच्चों का जन्म होता है, जो एरिया इस तरह से एक्सपोज है, उसको हम बोलेंगे वृषभ लग्न। बाद में इसी तरह से आप आगे मूव करेंगे तो 10 से 12 के बीच में मिथुन लग्न हो गया। इस तरह से आगे वो बढ़ता जाएगा और इस तरह से पूरी मूवमेंट उसकी खत्म होगी। यानी ये जो राइजिंग सन होता है, क्षितिज के अंदर पूर्व दिशा में किसी भी इंसान के जन्म के वक्त जो राशि राइजिंग होती है, उस चीज को बोलेंगे उस इंसान का लग्न या लग्न राशि। क्योंकि उसको हम लग्न राशि के संदर्भ में देखेंगे तो उसको लग्न राशि बोलेंगे। और जैसे मैंने बताया कि एक राशि जो होती है वो 30 डिग्री का एरिया होती है पूरे ब्रह्मांड का, 30 डिग्री का पूरा ब्रह्मांड का एरिया होता है। और नक्षत्र की बात आती है तो 13.2 डिग्रीज वाले, बराबर, ये पूरा एरिया इसी पार्ट का, ये 30 डिग्री का पार्ट होता है। तो इसके अंदर एक नक्षत्र यहाँ पे आ गया, दूसरा नक्षत्र आ गया एंड पार्ट ऑफ थर्ड नक्षत्र वो यहाँ पे आ गया। तो इस तरह से आप अगर देखने जाएंगे तो इंसान की डेफिनेशन उसके जन्म के वक्त
उसकी जो राशि है, लग्न राशि या नक्षत्र बोले, और वो पर्टिकुलर किस चरण के अंदर पैदा हुआ है। जैसे आप समझते हैं 3.2 डिग्रीज वाले 3.2 डिग्रीज वाले एक एक चरण के पद को डिफाइन किया गया है। 3.2, 3.2, 3.2, 3.2 ऐसे करके पूरे 13.2 डिग्रीज हो जाते हैं, जिसको मिला के एक नक्षत्र का डेफिनेशन होता है। और इस तरह से टोटल 9 चरण जब इकट्ठे होते हैं तो वो बन जाती है एक पर्टिकुलर राशि। तो ये इस तरह से अगर आप देखने जाएंगे तो लग्न को जब हम देखते हैं तो ये सूर्य के रेफरेंस में अर्थ की मूवमेंट, इस चीज को रेफरेंस से लिया जाता है। और इस पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम के अंदर दूसरे जैसे ग्रह है, चंद्रमा इधर हो गया, गुरु इधर है, शनि इधर है, कोई दूसरे ग्रह यहां पर है, तो उसके हिसाब से उनकी एक पोस्टिंग की जाती है जिसको हम बोलेंगे जन्म कुंडली। जैसे आप समझ लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये अलग अलग ग्रहों की पोजीशन, इस तरह से इसको नोटिफाई कर लिया, ये बन गई जन्म के वक्त एक इंसान की लग्न कुंडली। अब दूसरे पॉइंट के ऊपर हम आते हैं, चंद्र राशि। चंद्र राशि किसको बोलेंगे? तो इसको समझने के लिए आपको चंद्रमा की अर्थ के आसपास ये जो मूवमेंट है उस मूवमेंट को कंसीडर करना पड़ेगा। यानी आप जैसे समझ लीजिए ये चंद्रमा इस तरह से रोटेट कर रहा है अर्थ के आसपास। आप अच्छी तरह जानते हैं कि ये जो स्पीड है वो करीबन 1 महीने के अंदर पूरा एक रोटेशन होता है। आप समझते हैं अमास किसको बोलते हैं, हर 15 दिन के बाद अमास, हर 15 दिन के बाद ऑलमोस्ट पूर्णिमा, तो पूरा एक रोटेशन जो है वो करीबन 30 दिनों के अंदर कंप्लीट होता है। तो 30 दिनों के अंदर इस तरह से चंद्रमा 12 राशियां कवर करेगा। अगर 12 राशियां अगर वो 30 दिन के अंदर कवर करता है तो 2.25 से 2.5 दिनों के बीच के अंदर अंदर वो एक पर्टिकुलर राशि को कवर करेगा। 12 राशियां हो गई, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ठीक है। इस तरह से 12 राशियां चंद्रमा जो है वो 1 महीने के अंदर अंदर कंप्लीट करता है। तो अगर इस तरह का कैलकुलेशन है तो आप समझ लीजिए एक पर्टिकुलर राशि के अंदर ये पूरा जो एरिया हो गया, इस एरिया के अंदर, इस राशि के अंदर चंद्रमा करीबन 2 से 2.25 दिनों तक रहेगा। तब जाके वो उस मोमेंट के बाद वो दूसरी राशि में एंट्री करेगा। इस तरह से पूरा सर्कुलेशन वो कंप्लीट करेगा। तो अगर आप चंद्र राशि, अगर किसी भी इंसान का धरती के ऊपर जन्म होता है, वो जो जन्म होता है उस वक्त चंद्रमा की पोजीशन क्या है, तो चंद्रमा जो है वो XYZ राशि के अंदर प्रेजेंट है। उस राशि के अंदर चंद्रमा इस पर्टिकुलर नक्षत्र में प्रेजेंट है और उस नक्षत्र के XYZ जो भी है उस चरण के अंदर इस बच्चे का जन्म हुआ, इस तरह से बोला जाएगा। और जब किसी भी बच्चे का नामकरण किया जाता है तो वो ये कौन से चरण के अंदर पैदा हुआ उस पॉइंट को भी अच्छी तरह से नोटिफाई किया जाता है और उसके हिसाब से बच्चों का नामकरण अपने ज्योतिष शास्त्र के अनुसार किया जाता है। तो अगर आप इन दोनों चीजों का फंडामेंटल डिफरेंस समझें तो एक जो मूवमेंट है जिसको हम बोलते हैं चंद्र राशि या राशि, ठीक है, जनरली जिस तरह से लोग समझते हैं, तो वो 2-2.25 दिनों का पूरा टाइम स्पान हो गया। इस टाइम स्पान के अंदर पूरे विश्व के अंदर पैदा होने वाले जितने भी लोग हैं उन सब की राशि, चंद्र राशि जिसको बोलेंगे, वो XYZ इस तरह से वो डिफाइन होगी। और जबकि जहां तक लग्न का सवाल है तो लग्न की डेफिनेशन के अंदर सन की और पृथ्वी की मूवमेंट को कंसीडर करते हुए ये जो क्षितिज के अंदर जो पार्ट एक्सपोज होता है उसको हम बोलेंगे लग्न राशि। अब इन दोनों चीजों का एस्ट्रोलॉजी के अंदर सिग्निफिकेंस क्या है?
हम इस पॉइंट के ऊपर आते हैं। अगर आप समझें तो एस्ट्रोलॉजी का ये जो पूरा बेस है, इस बेस के अंदर ये जो सूर्य है उसको हम आत्मा की तरह लेते हैं, शरीर की तरह लेते हैं, और चंद्रमा जो है वो मन का रिप्रेजेंटेशन करता है, यानी इमोशंस को बेसिकली रिप्रेजेंट करता है। तो जन्म के वक्त किसी भी इंसान का लग्न क्या है, उस चीज का क्या रेलेवेंस है, अगर आप इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे तो समझेंगे कि कई कितने जन्मों के कर्मों के अनुसार एक इंसान का इस धरती के ऊपर अवतरण होता है। परमात्मा ने एक इंसान को उस पर्टिकुलर लग्न में ही पैदा क्यों किया, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में अगर आप समझने जाएंगे तो अलग अलग जितनी भी राशियां होती हैं उसके अंदर पैदा होने वाले अलग अलग लोग, उन सब के काफ़ी कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स रहते हैं। से फॉर एग्जांपल मेष राशि का जैसे कोई इंसान है तो मेष राशि के लोग कैसे जनरली होते हैं, वो जनरली काफ़ी पराक्रमी होते हैं, उद्यमी होते हैं। उनका जो बचपन होता है रिलेटिवली काफ़ी स्ट्रगल वाला रहता है। वो कर्तव्य निभाने में काफ़ी अग्रेसर रहते हैं। तो समाज के डेवलपमेंट के अंदर, देश के विकास के अंदर जितने भी मस्कुलाइन एक्टिविटीज़ है, साहसिक जितने भी वर्क होते हैं, ऐसे ऐसे काम जो हैं वो एक मेष राशि के अंदर पैदा होने वाला इंसान रिलेटिवली अच्छी तरह से कर पाता है। तो अगर एक मेष राशि के जातक को अपना करियर चूज करना है तो वो ऐसी ऐसी चीज़ों को जैसे चूज करे, आर्मी हो गया, पुलिस फोर्स हो गया, किसी भी तरह का प्रोटेक्शन हो गया, साहसिक वर्क है, इस तरह के बड़े बड़े बिजनेसमैन भी इसी कैटेगरी के अंदर भी आ सकते हैं इन टाइम्स। इस तरह का रहता है जो दूसरों का यूज़ करके या दूसरों की स्ट्रेंथ्स को यूटिलाइज करके वो बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से प्रोग्रेस करेंगे। तो ये हो गया मेष राशि का डेफिनेशन। इसी तरह से आप जैसे मेरी खुद की राशि आप समझ लीजिए मिथुन है, मिथुन लग्न में मैं जैसे पैदा हुआ हूँ, मेरी तो राशि वैसे तो मिथुन है, बट ये जो मिथुन लग्न के जितने भी लोग होते हैं उन सब के कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स रहते हैं। वो जैसे एक तरह के राजकुमार की तरह होते हैं, उनके अंदर काफ़ी कुछ कम्युनिकेशन स्किल्स रहती हैं, वो एस्ट्रोलॉजी में अच्छा करते हैं, वो यानी मेडिकल के अंदर अच्छा करते हैं, वो अकाउंट्स, फाइनेंस, गणित जितना हो गया, ऐसे ऐसे काफ़ी सब्जेक्ट्स के अंदर आप देखने जाएंगे तो मिथुन लग्न में पैदा होने वाले लोग काफ़ी अच्छा करते हैं। अब उनको आप बहुत परिश्रम वाला वर्क देंगे या फिर आप बहुत ही साहसिक वर्क देंगे तो उस चीज़ के अंदर शायद वो इतने सक्सेसफुल न भी हो। तो जनरली हम ये बड़े स्केल के ऊपर देखने जब जाते हैं तो पता चलता है कि भाई इस पर्टिकुलर लग्न में किसी इंसान का जन्म हुआ है तो भगवान ने उसको इस धरती के ऊपर सर्टन टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए भेजा हुआ है, और अगर वह इंसान उसके रेलेवेंट काम करता है तो वो बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल होता है अपनी ज़िंदगी के अंदर। तो ये जो लग्न का स्टडी जो होता है वो इस चीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। अदर देन दैट आप अगर लग्न को देखेंगे तो लग्न जो है वो शरीर को रिप्रेजेंट करता है। शरीर यदि एक इंसान का कद कैसा होगा, वो कैसा दिखेगा, उसकी पर्सनालिटी ओवरऑल कैसी होगी, आंखें कैसी होगी, नाकें कैसी पोटेंशियली हो सकती है, तो ऐसी ऐसी शारीरिक जितनी भी चीज़ें हैं हम इस लग्न के स्टडी के हिसाब से कर सकते हैं। और अगर आप चंद्र राशि की बात करने जाएं तो चंद्र क्या होता है, वो इमोशंस को रिप्रेजेंट करता है। तो आप इमोशंस के रिलेटेड यानी इंसान किस तरह का वर्क करने में ज़्यादा अपना दिलचस्पी निभाएगा, यानी उसका मन किन किन चीज़ों में लगता है, वो कैसे कैसे कार्यों को बहुत अच्छी तरह से निभा पाएगा, ऐसे ऐसे काफ़ी चीज़ें जो होती हैं वो आप चंद्र राशि के स्टडी से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा
और लग्न राशि और चंद्र राशि, इन दोनों के बीच का ये जो डिफरेंस है, उस डिफरेंस को आप काफ़ी अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर काम लिसनिंग। गॉड ब्लेस एवरीबडी। जय अम्बे, जय महादेव।